हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता, ये शब्द हम सभी अपने जीवन में जीना चाहते हैं। एक तो है देश की स्वतंत्रता, जिसके लिए कईयों ने अपने प्राण गंवाए, बहुत संघर्ष किया, मेहनत किया, कितने आंदोलन हुए और अपने देश को आज़ादी दिलाई। तो एज अ कंट्री तो हम फ्रीडम पा चुके हैं, लेकिन हम आज स्वयं में ही स्वतंत्र नहीं हैं। सभी कहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इंडिविजुअली कोई भी स्वतंत्र नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आज कहते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि जहाँ इंडिपेंडेंस नहीं है वहाँ बाउंडेशंस हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं या तो हम गुलाम हो सकते हैं। हम किन किन चीज़ों में स्वतंत्रता मांगते हैं, कहाँ कहाँ हम गुलाम होते हैं। कई कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए, सो आई एम गोइंग टू अर्न। मैं अर्निंग करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस पैसे को जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उसको यूज़ कर सकूँ। मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना है, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। इट्स माई मनी और मैं अपनी मर्ज़ी से इसको खर्च करना चाहती हूँ। दूसरी ओर कोई कहता है कि मुझे फिज़िकली इंडिपेंडेंस चाहिए, कि मैं सेपरेट रहना चाहती हूँ। आजकल लोग फैमिली में बोलते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि मुझे फिज़िकली इंडिपेंडेंस होना है, मुझे कहीं भी किसी भी समय जाना है, कोई मुझे रोक टोक ना करे, मुझे अकेले रहना है, मुझे एकांत में रहना है। तो इसे कहते हैं फिज़िकली इंडिपेंडेंस। अब इस इंडिपेंडेंस वर्ड को स्पिरिचुअली कैसे समझें कि हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को किसी पर निर्भर नहीं होने देना है। किस हद तक हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं, कहीं हमारी भावनाएं या हमारे विचार किसी पर निर्भर तो नहीं, किसी पर डिपेंड तो नहीं। आप, ये सबसे सिंपल सा सवाल है, आप स्वयं से पूछें या किसी से पूछें कि क्या आपको गुस्सा आता है, आपको टेंशन होती है? आप बोलेंगे हाँ होती है। आप हर्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और गुस्सा तो सबको आता है, गुस्सा तो हम सबको आता है। अब सेकंड क्वेश्चन कि आपको गुस्सा कब आता है, तो सबका एक जैसा जवाब है कि इट डिपेंड्स। ये तो निर्भर करता है कि सामने वाले ने क्या किया। जब कोई मेरी बात नहीं सुनता, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, किसी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर। दूसरों के बिहेवियर पर, दूसरों की बनाई परिस्थिति पर हमारे मन की स्थिति, हमारा गुस्सा बाहर आ जाता है। ये सब तो गुस्सा आने की लंबी लिस्ट है कि बच्चे, बेटे, बहू हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, घर में फैमिली कुछ ऐसा प्रतिकूलता का व्यवहार कर रही है, या समाज में, हमारे ऑफिस में, स्कूल में हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो इसमें तो हम डिपेंडेंट हो गए, दूसरे पर निर्भर हो गए। मतलब हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमें दूसरों की वजह से गुस्सा करना पड़ रहा है, हमें दूसरों की वजह से गुस्सा आ जा रहा है। या आप किसी से पूछे कि आप हर्ट होते हैं, आप दुखी होते हैं, तो सब कहते हैं हाँ दुखी हर कोई होता है। कब दुखी होते हैं? जब कोई मुझे हर्ट करता है, जब मेरी कोई बात नहीं सुनता है, जब मुझे कोई चीट करता है, जब हमसे कोई झूठ बोलता है या कोई प्रॉमिस करके उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है, तो हम हर्ट होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कि आप कितना हर्ट होते हैं, कितना दुखी होते हैं, तो जवाब आता है कि इट डिपेंड्स कि सामने कौन है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने वाला सामने कौन है, कितना हमारे करीब है, हमारे फैमिली का है, हमारा फ्रेंड है। तो जितना करीबी का रिश्ता होगा उतना ज़्यादा हम दुखी होते हैं। टोटली परतंत्र, डिपेंड्स, निर्भरता, हमारा विचार, हमारा गुस्सा, हमारा दुखी होना सब दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों की बनाई परिस्थिति पर डिपेंड करता है। हमारे दिन में कितनी बार हम स्वयं को दूसरों की वजह से इमोशनली परेशान करते हैं, स्वयं को टॉर्चर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट की स्पीड कम है
तो हम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं। मतलब माई स्टेट ऑफ माइंड इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो सारा दिन हम बाहर की स्थिति की वजह से अपने भीतर अपने आंतरिक स्थिति को टॉर्चर करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कर गया, बच्चे परेशान किए, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, ट्रैफिक रुका हुआ है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। इन सब की वजह से हम अपने आंतरिक स्थिति को ख़राब कर लेते हैं। तो हम टोटली कितने गुलाम हैं, क्योंकि हम हमेशा शांति चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हम शांति से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई आया कुछ कह के चला गया या कुछ करके चला गया। तो शांत रहना हमारा स्वभाव है, शांत रहना हमें पसंद था, लेकिन किसी के कुछ करने या कहने से हमने अपनी शांति गायब कर दी, वहीं पर हमारी शांति खत्म। हम पूर्णतः दूसरे के नियंत्रण में हो गए। हमारा स्वभाव था प्रेम से बात करना, हमारा स्वभाव था शांत रहना, हमारा स्वभाव था आनंद में रहना, और हमने किसी के बातों में आकर, किसी की बनाई परिस्थिति में उलझकर शांति, अपना प्रेम, अपना आनंद सब खत्म कर दिया। माई माइंड इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू डू वॉट इट वॉन्ट्स टू डू। मतलब मेरा मन, मेरा मस्तिष्क जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, दूसरों की वजह से, दूसरों के व्यवहार की वजह से, दूसरों की बनाई परिस्थिति की वजह से। हमारा मन मस्तिष्क हैप्पी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, प्रेम से भरा हुआ है, शांत रहना चाहता है, पर अनहैप्पी है, अशांत है। क्यों? क्योंकि दूसरे ने कुछ कर दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया। तो स्वतंत्र और परतंत्र तो हम बाद में हुए, सबसे पहले तो हम स्लेव हो गए, गुलाम हो गए, अभी दूसरे के। मेरा मुख भी गुलाम, आज हम किसी को कुछ भी कह देते हैं, इसीलिए हमारी वाणी का कोई मोल नहीं है। हम कहते हैं हम कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमने कह दिया, ज़ुबान फिसल गई, मुख से निकल गया। कई बार तो हमारा हाथ भी उठ जाता है। स्वयं जानते हैं कि किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हम स्वयं अपने मुख से कहते हैं, पर कहते हैं क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी थी कि हाथ उठाना पड़ा। और हाथ उठ जाता है मतलब सिर्फ मारने के लिए नहीं, हाथ उठ जाता है मीठा खाने के लिए, क्योंकि पता है डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज़ है, पर एक खाने से क्या होता है, हमारा हाथ उठ जाता है। मन, मस्तिष्क, वाणी, हाथ, कहीं से भी किसी पर भी हमारा स्वयं का नियंत्रण नहीं है, सब पर दूसरों का नियंत्रण है, सब पर दूसरे राज्य कर रहे हैं। स्वयं की वाणी पर स्वराज्य नहीं, स्वयं के कर्म पर स्वराज्य नहीं, स्वयं के मन मस्तिष्क पर कोई स्वराज्य नहीं। तो वेयर इज़ द इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता कहाँ है? हर तरफ से हम गुलाम बने हुए हैं। हाउ डू वी गेट दिस फ्रीडम? तो वो आज़ादी हमें कहाँ से मिलेगी? क्योंकि देश की आज़ादी के लिए तो गांधी जी आए, भगत सिंह आए और फांसी का फंदा अपने गले में ले लिया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, संकल्प लिया और न जाने क्या क्या किया, क्योंकि वहाँ तो हम गुलाम किसी और के थे। हमें आज़ादी तो चाहिए थी, पर किसी और से आज़ादी चाहिए थी। हम गुलाम थे, पर किसी और के गुलाम थे। हमें लड़ाई लड़नी थी, हमें मेहनत करना था, पर किसी और के विरुद्ध करना था। अभी ये जो लड़ाई है हमें स्वयं से लड़नी है। ये आज़ादी हमें खुद से चाहिए, हमें अपने विकारों से, हमें अपने गलत संस्कारों से आज़ादी चाहिए। तो ये नहीं कहना है कि मुझसे नहीं होगा, यहीं पर हम अपनी आत्मा को कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि ये तो वही हुआ कि देश में कुछ ऐसे भी लोग थे गुलामी के टाइम में, जिन्होंने इस गुलामी के जीवन को स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था गुलाम रहना, गुलाम बनकर जीना। पर कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते, और उन्होंने संघर्ष किया। कुछ लोग उस समय ऐसे भी होंगे कि हम कर भी क्या सकते हैं, अंग्रेज़ तो बहुत पावरफुल हैं, उनके पास कितने साधन हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। और कुछ ने ऐसा कहा तो क्या हुआ, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हिम्मत तो है और कमाल करके दिखा दिया। स्वयं को हमेशा एक बात याद दिलाएं, क्योंकि मैं एक आत्मा
मेरा ओरिजिनल गुण, मेरा मूल गुण शांत रहने का है, प्रेम में रहने का है, पवित्र रहने का है, आनंद में रहने का है और किसी की भी वजह से मैं अपने इस स्वभाव को नष्ट नहीं करने वाली, इस स्वभाव को नहीं बदलने वाली। कोई कुछ भी कह रहा है, मेरे आगे आज कैसी भी सिचुएशन आएगी, मैं अपने शांत के स्वभाव को, मैं अपने प्रेम के स्वभाव को नहीं छोड़ूंगी। किसी भी सिचुएशन में मैं मजबूर होकर के भी अपने प्रेम का स्वभाव, अपना शांत स्वभाव नहीं छोड़ूंगी। अपने मन, मस्तिष्क, वाणी और अपने कर्म पर स्वयं का राज्य रखिए, दूसरों को राज्य मत करने दीजिए। लिव योर इंडिपेंडेंट लाइफ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।